एमएसपी क्या है और इसकी क्या जरूरत है तथा एमएसपी कौन तय करता है? एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें केंद्र सरकार ये तय करती है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और ये तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार इस एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। हमारे देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती, यह उनका फैसला होता है। और हर फसल पर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देती है। सिर्फ 23 फसलें ही हैं जिन पर एमएसपी तय होता है। इसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं, जैसे धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ। 5 दालें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। ऑयल सीड्स मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइज या काला तिल और कुसुम। 4 अन्य फसल गन्ना, कपास, जूट और नारियल शामिल हैं। इनमें से सिर्फ गन्ना ही है जिस पर कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक आदेश के मुताबिक गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य देना जरूरी है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस यानी CACP का गठन किया था। यह हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल इन 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचाने के लिए सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी शुरू की, ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम योजना के तहत गरीबों को बांट सके। वैसे तो एमएसपी तय होती है इस आधार पर कि किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। बहुत सी जगह तो किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ती है, और जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है तो फिर किस अदालत में जाकर वह अपना हक मांगेंगे। सरकार चाहे तो एमएसपी कभी भी रोक भी सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं। और यही डर किसानों को रहता है। किसानों की सरकार से यही मांग रहती है कि एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे और इसे कानून बना दिया जाए और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाया जाए। Thank you for watching.